Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel Educational Point. I am Jyoti ma'am, and today I am going to discuss the topic JavaScript loop structure. So, first, subscribe my channel and don't forget to like and share this video. So, today in this video, we are going to discuss the topic JavaScript loop structure and then different types of loop structures. So, first of all, let's see what is JavaScript loops. The JavaScript loops are used to iterate the piece of code. It makes the code compact. It is mostly used in array. JavaScript loop यूजुअली पीस ऑफ कोड को इटरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये कोड को कॉम्पैक्ट बनाता है. इसका ज़्यादातर यूज़ एरे के साथ किया जाता है. JavaScript supports different kinds of loops like for loop, while loop, and do while loop. Other loops that are supported by the JavaScript are foreign loop and for off loop. Like other programming language, JavaScript भी three main types of loops को support करता है, जैसे for loop, while loop and do while loop. As well as ये foreign and for off loop को भी support करता है. Foreign loops iterates over an object. Also, it can loop over the properties of an array. And for of loop through the values of an iterate object, and this loop was added to JavaScript in 2015. Now let's see these loops one by one. First of all, we will talk about JavaScript for loop. The JavaScript for loop iterates the elements for the fixed number of times. It should be used if number of iteration is known. तो जावास्क्रिप्ट फॉर लूप एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए इटरेशन करने में मदद करता है और इसका इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता हो. सिंटैक्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं. तो हम फॉर लूप को कुछ इस तरीके से लिखेंगे. फॉर and then parenthesis में initialization, condition and increment, and in curly brackets we write the code block. एग्जाम्पल के लिए भी मैंने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है. जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है. फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन हमने किया है 1 से एंड ये कंडीशन तब तक इटरेट होगा जब तक कि ये 5 तक ना पहुँच जाए. एंड देन यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट दिया है और यहाँ पर एक कोड ब्लॉक लिखा है जिसमें कि हम आई की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं. तो जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा. Now let's see the other loop. The JavaScript while loop iterates the elements for the infinite number of times. It should be used if number of iteration is not known. तो JavaScript while loop इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए इटरेशन कर सकता है और इसका इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन का पता ना हो. वाइल लूप के लिए सिंटैक्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं. वाइल एंड देन पैरेंथेसिस में कंडीशन एंड कर्ली ब्रैकेट्स में कोड ब्लॉक लिखा जाएगा. इसके लिए भी एग्जांपल हमने यहाँ पे एक लिया है. यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है आई जिसमें वैल्यू 11 स्टोर कर दिया गया है. आफ्टर दैट वाइल लूप में एक कंडीशन लगाया गया है और यहाँ पर एक कोड लिखा गया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो कि आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा. जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तब आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा. नाउ लेट्स सी द अनदर लूप. So here we will discuss about JavaScript do while loop. The JavaScript do while loop iterates the elements for the infinite number of times like while loop, but
code is executed at least once whether condition is true or false. जावास्क्रिप्ट डू वाइल लूप भी बिल्कुल वाइल लूप की तरह ही एग्जीक्यूट होता है, और इसमें भी हम एलिमेंट्स को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए इटरेशन करवा सकते हैं। बट डू वाइल लूप एंड वाइल लूप में एक डिफरेंस ये है कि डू वाइल लूप में लिखा गया कोड एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स। डू वाइल लूप के लिए सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। डू एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स में कोड ब्लॉक लिखा गया है और कर्ली ब्रैकेट्स के बाद एक वाइल कंडीशन दिया गया है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी मेंशन किया है, तो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो कि डू वाइल लूप को किस तरीके से लिखा गया है। सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है, देन डू वाइल लूप का सिंटैक्स लिखा गया है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक एग्जीक्यूटेबल कोड लिखा गया है एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज होते ही वाइल कंडीशन दिया गया है। जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट स्क्रीन पर मिलेगा। तो हमने थ्री मेन लूप्स के बारे में बात कर ली है, फोर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं फॉर इन लूप्स और फॉर ऑफ लूप के बारे में। So here we have for in loop. The JavaScript for in statement loops through the properties of an object. The syntax of for in loop is given below. जैसा कि मैंने बताया कि for in loops iterates over an object, तो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू ही वर्क करता है और इट ऑल्सो इट कैन लूप ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एरे। सो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, फोर एंड पैरेंथेसिस में की इन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे की यूज़ किया जाएगा और जो कि हम ऑब्जेक्ट पे इस्तेमाल करेंगे, और कर्ली ब्रैकेट्स में कोड ब्लॉक लिखा जाएगा। फॉर इन लूप के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया है जिसमें वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यू जो है स्टोर की गई है। एंड देन यहाँ पे आप फॉर इन स्टेटमेंट देख सकते हो, फॉर लेट एक्स इन पर्सन, यानी कि यहाँ पे एक की यूज़ किया गया है एक्स, जो कि काम करेगा पर्सन ऑब्जेक्ट पे। जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो आपने जो भी ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू स्टोर किए थे वो वैल्यू यहाँ पर आपको शो करेगी। तो फॉर इन लूप जो है कुछ इस तरीके से वर्क करता है। नाउ लेट्स सी द फॉर ऑफ लूप। So here we have for of loop. The JavaScript for of statement loops through the values of an iterable objects. It lets you loop over iterable data structures such as arrays, strings, maps, node list and more. तो जावास्क्रिप्ट फॉर ऑफ स्टेटमेंट वैल्यूज़ ऑफ इटरेबल ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करता है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये जावास्क्रिप्ट लूप जो है 2015 में ऐड किया गया था एंड दिस इज़ नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र। सो इसलिए फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल आप ज़्यादा नहीं देख पाओगे। फॉर ऑफ लूप लिखने का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है, फॉर एंड वेरिएबल ऑफ इटरेबल। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल यूज़ करेंगे जिसके लिए हमें इटरेट करना है, एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स में कोड ब्लॉक। तो इसका एक एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है एंड देन फॉर ऑफ लूप स्टार्ट हुआ है, फॉर लेट एक्स ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे जिस वेरिएबल के लिए हम लोग इटरेशन कर रहे हैं उस वेरिएबल को यहाँ पे पुट ऑन करेंगे, और जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो उसका आउटपुट आप अपने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज हमने जावास्क्रिप्ट लूप्स के बारे में स्टडी कर लिया है। आई होप कि आप जावास्क्रिप्ट लूप के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हो और उसे कैसे इस्तेमाल करना है ये भी देख चुके हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। Please subscribe my channel. Also press the bell icon for further updates.